जो ईरानी नागरिक इस समय सड़कों पर अपने नेचुरल रीजंस की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां की प्रेजेंट रिजीम के अगेंस्ट, उनमें भी फिर कहीं ना कहीं अपनी वो राष्ट्रवादी अनुभूतियों का संचार होगा और वो अपने प्रेजेंट रिजीम के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो देयर आर रीजंस, और इसीलिए जो स्टीव विटकॉफ हैं, इनके यूएस सिक्योरिटी के स्पेशल एनवॉय, उन्होंने भी कहा भी कि इसका जो हल है, हम जो ईरान में करना चाह रहे हैं वो हम डिप्लोमेटिक डायलॉग से ही कर सकते हैं, हम मिलिट्री को यूज नहीं करना चाहते हैं, और यदि ऐसा होता है तो इसके बहुत सारे रेपरकशंस होंगे। पिनास, ठीक है। जैदी साहब, ट्रंप पे भरोसा करना चाहिए खामनेई साहब को? नहीं, खामनेई साहब ने ट्रंप पे कभी भरोसा नहीं किया, और मैं समझता हूँ 46 साल में पूरी ईरान की जो जनता है वो भी ट्रंप पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोगों के ख़िलाफ़ जो 46 साल में अमेरिका ने इस रीजन में किया है, ये जो आज वहाँ का जवान बेरोज़गार है, वो जो करेंसी गिर रही है, वो सब अमेरिकन सेक्शन की वजह से है। वो सेक्शन जो अमेरिका ने एक तरफा ईरान के ऊपर लगाए हैं, लिहाजा वहाँ का जो जवान है, वहाँ का जो आम जनता है, वो अमेरिका की इन तमाम तर षड्यंत्र को समझती है। और आपने जो एक बात कही कि अमेरिका और जो ट्रंप हैं वो खुद कन्विंस हो गए, वो खुद कन्विंस नहीं हुए हैं, बल्कि अमेरिका, ईरान की जो क्षमता है, ईरान की जो ताकत है, ईरान के जो मिसाइल पावर है और ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और उसके अमेरिका के जो क्षेत्र के अंदर बहुत सारे बेसेस हैं जो इन ड्रोन्स और इन मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टारगेट पर हैं, उनकी डर की वजह से, यानी ट्रंप जानता है कि हमला तो हम कर सकते हैं जी, लेकिन ईरान का जो रिटेलिएट होगा, ईरान का जो हमले के बाद जो उसका रिएक्शन होगा, वो अमेरिका की किसी भी चौकी को, किसी भी बेस को इस पूरे क्षेत्र में सेफ नहीं कर सकता। इसीलिए उसने इस हमले के प्लान को टाला है। लेकिन ईरान पूरे तमाम तर जो उसके षड्यंत्र हैं ईरान को लेकर, वो तैयार बैठे हैं, और किसी भी युद्ध की शुरुआत ट्रंप ये चाहते हैं कि वो एक जल्दबाजी में एक हमला करें और ईरान में कुछ बड़ा करके और लौट जाएं। लेकिन वहाँ के जो इमाम खामनेई हैं, सुप्रीम लीडर, उनका ये मानना है कि कोई भी देश अगर ये भूल करता है कि वो ईरान पे हमला करेगा और यहाँ पे कुछ करके भाग जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि हम उसको भागने नहीं देंगे। वो जमाना बड़ी बात कह रहे हैं कि वो सरेंडर कर गए एक तरह से, कि उन्हें भी मालूम था कि भाई ये वेनेजुएला नहीं है, हमारा बैकयार्ड नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी करके मिलीभगत करके आप आ जाएंगे, सब कुछ आपके सपोर्ट में नहीं है। भाटिया साहब, क्या वाकई में जैसा कि जैदी साहब ने कहा कि भाई ट्रंप ने कैलकुलेशन किया होगा, उनके मिलिट्री जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया होगा कि भाई नुकसान तुम्हारा भी होगा, यहाँ से बॉडी बैग्स भी आ सकते हैं, ये वेनेजुएला नहीं है, तो इसलिए ट्रंप ने सरेंडर किया है क्या इनके आगे? सरेंडर बहुत स्ट्रांग वर्ड है, मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो काम धमकी से हो सकता है उसको एक्चुअल वॉर की तरफ लेके जाना शायद थोड़ा सा, उस जो लास्ट स्टेप को लांघना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक बात समझें कि ये जो सेंट्रल कमांड है जो यूएस की, जो ये मिडिल ईस्ट को देखती है, इसके पास अपना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, तो उसने पहले कैरियर बैटल ग्रुप जो था वो हवाई, ये जापान के उधर से उसने मूव किया उसको मिडिल ईस्ट की तरफ, और अब दूसरा कैरियर बैटल ग्रुप उसने मूव किया है जो अटलांटिक को क्रॉस करके मिडिल ईस्ट में आ रहा है। टोटल यूएसए के पास 11 इस तरह के कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं। तो वो उस तरह से, जिस तरह से एक शिकंजा कसना चाहता है वो कस रहा है, वो सैंक्शंस की तरफ और जोर से बढ़ रहा है। 25% उसने और बोला था कि मैं लगाऊंगा, जो भी ट्रेड करता है ईरान के साथ उसको अभी क्लियरेंस मिली नहीं है सीनेट से, तो बट उनकी बयान ये आ गया था कि मैं 25% और सैंक्शन लगाऊंगा उन देशों पे जो ईरान से ट्रेड करते हैं। साहब सर ने बताया कि ये जो सैंक्शंस की वजह से ही जो गुर्बत आई है, जो लोग रोड्स पे आए हैं, लेकिन एक दो बातें हमें समझनी पड़ेंगी। जो पॉपुलर सपोर्ट है अपराइजिंग का, जो 1979 के बाद पहली बार इस तरह से हुआ है, वो जो है अर्बन एरियाज में ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है।